नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। जी हाँ, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम ले लीजिए या फिर रेलवेज, एसएससी, बैंकिंग, किसी में भी, सब में अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आज की ये जो जोरदार ट्रिक है, इसको यदि आपने पूरा देखा, पूरा वीडियो देखा, तो मैं गारंटी देता हूँ मात्र 2 सेकंड के अंदर करके आएंगे इससे रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आपके सामने है, बाएं तरफ संस्थान लिखे हुए हैं और दाहिनी तरफ स्थान, यानी कि वो जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार ये संगठन है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है लंदन में। दोस्तों इसकी क्या ट्रिक होगी, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों लंदन वाले जो थे, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, वो हमारे देश में कैसे आए थे? जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक व्यापार के मार्ग से आए थे। समुद्र के रास्ते व्यापार करते हुए आए थे और हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया था। तो बस यही ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन पूछे कहाँ है, तो आपको तुरंत लंदन पे टिक करना है, क्योंकि समुद्र के रास्ते समुद्री व्यापारी थे जिन्होंने आकर हमारे देश को गुलाम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? और ये कहाँ पर है? लंदन में। जी हाँ, क्या होगी इसकी ट्रिक? बहुत सिंपल है, राष्ट्रमंडल। दोस्तों राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं, ये भी लंदन में इसका मुख्यालय है, क्योंकि जो ब्रिटेन जो था, उसने जितने भी देशों पर राज किया था, ठीक है, जितने भी देशों पर राज किया था, वो सभी को मिला के उसने एक मंडल बनाया था जिसका नाम था राष्ट्रमंडल। आज भी जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो उन्हीं देशों में होते हैं जहाँ पर लंदन ने कभी राज किया था। तो बस वही चीज़ है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। जी हाँ, इंग्लिश में इसे FAO बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पर है? रोम। कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत सिंपल है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। यहाँ कृषि संगठन की बात हो रही है, और दोस्तों जो कृषि करते हैं, यानी जो हमारे कृषक भाई हैं, उनका रोम रोम मेहनत करता है। यानी कि इतनी मेहनत करते हैं वो, रोम रोम उनका एक तरीके से पसीने से भरा रहता है, जो कृषक भाई हैं। तो इस तरीके से जब जब भी पूछा जाएगा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कृषि, यानी कि किसान। और किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, उन्हें रोम रोम उनका मेहनत से भरा रहता है। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। यहाँ पर भी दोस्तों कृषि ही आया। तो जैसे पिछले वाले में हमने देखा कि कृषि को हमने रोम से ऐड किया, जोड़ा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जैसे ही कृषि आया, आपको तुरंत रोम लगा देना है, क्योंकि कृषि कौन करता है? किसान करते हैं, और हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, उनका रोम रोम मेहनत से भरा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या दोस्तों? राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। तो कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों इसकी। दोस्तों जिसके पास भी हथियार होगा, रासायनिक हथियार होगा, उसको क्या करेंगे? यहाँ निषेध करने की बात हो रही, तो निषेध कैसे करोगे? हे, जब किसी के पास, मान लिया आपने देखा कि कोई हथियार लेके आ रहा है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे? हे रुको। तो हे आपने बोला एक तरीके से, तो बस वही हो गया, द हेग। इसी तरीके से आपको ये दिमाग में अच्छे से भर लेना है कि रासायनिक हथियार लेके कोई आया और आप उसका निषेध कर रहे हो, तो क्या कहोगे? हे रुक जाओ, हे करोगे। तो बस उसी तरह से आपको ये तैयार हो जाएगा। अगला भी दोस्तों इसी से हम बिल्कुल सेट कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है? द हेग में। तो जो व्यक्ति रासायनिक हथियार लेकर आएगा, उसका आपने निषेध किया, उसी तरीके से उसको अब न्यायालय में लेके जाएंगे और उस पर मुकदमा चलाएंगे। तो ये भी द हेग के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या? यूनेस्को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कैसे दोस्तों तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है, यूनेस्को। नेस्को यहाँ नस की बात कर रहा है, नस को। दोस्तों नस को अगर आप काटते हो तो क्या होता है? खून कैसे निकलता है? रिस रिस के निकलता है। कैसे निकलता है? जब आप नस को काटते हो तो जो खून होता है वो रिस रिस के निकलता है। बस यही आपको तैयार रखना है, रिस रिस के निकलता है खून। ऐसे दोस्तों तैयार करेंगे तो आपको सारे तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो हटेगा नहीं।
मैं गारंटी देता हूँ अभी वीडियो को देखते ही आपको 30-40% तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और कैसे ये तैयार करेंगे दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका सबसे अच्छा तरकीब यही है कि आप सेफ नहीं रह सकते किन लोगों के साथ, न्यूयॉर्क यानी नए यारों के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नए यार हैं उनके साथ आप कभी सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपको दगा दे सकते हैं। जो आपके पुराने हैं जिनको आपने जांचा परखा है वो आपके लिए दिक्कत नहीं करेंगे। तो वही बात यहाँ कह रहा हूँ, यूनिसेफ जैसे है, आपको ध्यान रखना है, सेफ की बात कर रहा है, सेफ। और आप सेफ कब रहोगे, जब नए यारों के साथ नहीं रहोगे, यानी पुराने यारों के साथ रहोगे। आपको सेफ रहना है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में है। कैसे दोस्तों तैयार होगा, अरब लीग। तो दोस्तों अरब में क्या होता है, अरब में कहर गिरता है, कहर। कहर क्यों, सिंपल है भाई, वहाँ के जो कानून हैं बड़े सख्त हैं, बड़े कठोर हैं। वहाँ कोई जाता है तो उसके हाथ काट देते हैं अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई कुकर्म करता है तो उसका जो जेनिटल है उसको काट दिया जाता है, अगर कोई किसी को गलत दृष्टि से देखता है तो उसकी आंखें निकाल ली जाती। तो एक तरह से वहाँ कहर का वातावरण है। तो अरब में क्या है, कहर। बस यही ध्यान रखना, कहर से आपको काहिरा तुरंत तैयार हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, सार्क। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। कैसे तैयार होगा, बहुत इजी है। सार्क, सार्क से आपको सार्क मछली याद करनी है। जी हाँ दोस्तों, सार्क मछली आपको पता होगा। तो सार्क मछली काटती भी काफ़ी है, ठीक है, तो बस यही काट रही है। यहाँ काटने का क्या मतलब, काट मतलब काट, काट दिया। तो सार्क मछली क्या करती है, काटती है, इसीलिए लोग सार्क से बचकर रहते हैं। समुद्र के किनारे जो भी रहते हैं, जब स्विमिंग करने जाते हैं तो बचते हैं। बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। परीक्षा में जैसे पूछेगा सार्क मुख्यालय कहाँ है सार्क का, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सार्क काटती है, तो काठमांडू ऑप्शन में होगा, आप तुरंत टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, और ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में। जी हाँ दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कैसे तैयार होगा, नाटो को दोस्तों आप नेट से याद कर सकते हैं, नेट, इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम सामान्य भाषा में नेट कहते हैं। और नेट पे आजकल क्या होती है, आज पे खूब सेल होती है। क्या होती है, सेल्स, ब्रुसेल्स यानी सेल। नेट पे सबसे ज़्यादा सेल होती है आजकल। ऑफलाइन सेल कम होने लगी, नेट पे ज़्यादा होने लगी जब से इंटरनेट आ गया है। तो बस यही तरकीब तैयार कर लीजिए और आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। नाटो, नाटो यानी कि नेट, और नेट पे सेल होती है खूब धड़ल्ले से। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अगला क्या है, इंटरपोल मुख्यालय। जी हाँ दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन में है। कैसे तैयार होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। जब आप किसी की पोल खोलते हो तो लोग क्या कहते हैं, लो, लो तुम्हारी पोल खोल दी, लो, लो तुम्हारी पोल खोल दी। किसने, उस आदमी ने खोल दी, इंटरपोल। बस ऐसे तैयार हो गया। इंटरपोल यानी कि जब किसी का पोल खोलना है तो क्या हुआ, पोल खोलोगे क्या कहोगे, लो तुम्हारी पोल खोल दी हमने, यही तो कहते हैं, लो तुम्हारी पोल खोल दी। बस ऐसे आपको तैयार हो, तो लो मतलब लियोन। बस इसी तरीके से, नज़दीक का वर्ड है इसलिए आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय क्या है, मनीला, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला। तो दोस्तों एशिया का विकास अगर करना है तो मनी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, मनी लाना पड़ेगा, मनीला, मनी लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एशिया बहुत गरीब है। एशिया में बहुत से गरीब देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, आए दिन आपदा रहती है, बहुत बड़ा एरिया भी है। तो एशिया के विकास के लिए क्या लाना पड़ेगा, मनी लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया भी है। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा, एशिया वाले लोगों को मनी की बहुत ज़रूरत है, मनीला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अफ्रीका, अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आदिश अबाबा। कैसे तैयार होगा भाई दोस्तों, अफ्रीका आपको पता है इतना बड़ा क्षेत्रफल है और उसमें देशों में आपस में एकता नहीं, तो एकता लानी है। तो एकता लाने के लिए किसको लेके जाना पड़ेगा, बाबा को ले जाना पड़ेगा, रामदेव बाबा को ले जा सकते हो, ऐसे दिमाग में भर लो। अफ्रीका में अगर एकता लानी है तो बाबा को ले जाना पड़ेगा। जो बाबा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको एक कर देते हैं, ठीक है। बस ऐसे तैयार हो जाएगा, अफ्रीका के लोगों की एकता के लिए बाबा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, और इसका कहाँ है, लुसाने। कैसे तैयार होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन। तो आपको पता होगा कि जो ओलंपिक होता है
इसको जब कोई पकड़ता है ओलंपिक की बेटन को, बेटन यानी वो जो मसाल होती है जिसमें आग जलती रहती है, उसको जब कोई पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है? बड़े शान से पकड़ता है। लो शाने, शान से पकड़ता है। लो शान से पकड़ो, यही तो कह रहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, यानी कि ओलंपिक जो होता है पदक, उसको बड़े शान से पकड़ता है लोग, तो वही कह रहा है यहाँ, इसी से जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, और ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? जिनेवा में। जी हाँ, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संगठन, विश्व शरणार्थी संगठन और रेड क्रॉस, ये सारे के सारे जिनेवा में। तो कैसे तैयार होंगे? बड़ा कठिन है भाई, इतने सारे एक साथ तैयार करना ट्रिक से बड़ा कठिन है। तो सिंपल लॉजिक समझ लो बस, और कुछ नहीं। ध्यान रखो, देखो मौसम, मौसम अगर गड़बड़ हो गया तो क्या? जान जाने का खतरा है। मौसम अगर गड़बड़ हो गया तो जान जाने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ? तब भी जान जाने का खतरा है। ठीक है। बुद्धि, बुद्धि चली गई तो क्या? तब भी जानो बुद्धि, जिसकी बुद्धि चली गई वो भी जानो उसकी जान खत्म, वो बर्बाद हो जाना उसको। तो ऐसे आपको ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या? व्यापार। आप जब व्यापार करते हो और व्यापार में घाटा हो जाए तो क्या? तब भी आपकी जान जाने का खतरा है। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जिनके बिजनेस डूब गए, वो लोग की जान चली गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्रम। दोस्तों जब आप श्रम अधिक करते हो तो आपका आपका शरीर जवाब दे देता है, तो यहाँ पर भी जान जाने का ही खतरा। जेनेवा से आपको जान जाने का खतरा समझना है। ठीक है, जेनेवा यानी जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन। अब दोस्तों यहाँ पर दूर संचार आप कब नहीं कर सकते? जब आपकी जान चली गई। कब? दूर से, भला मरने के बाद कोई संचार करता है क्या? दूर संचार कोई करता है जब कोई मर जाता है, किसी की जान चली गई। नहीं ना, जो यहाँ पर है सिर्फ उसी से बात कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विश्व शरणार्थी संगठन। दोस्तों शरणार्थियों की स्थिति बड़ी खराब रहती, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तो बस जान बचाने के लिए भागना, यानी शरणार्थी संगठन भी जिनेवा में ही होगा। नेक्स्ट क्या है? रेड क्रॉस, और इसका कहाँ है? जिनेवा में। कैसे तैयार होगा? रेड क्रॉस। दोस्तों यहाँ पर रेड आपको पता है खतरे का निशान होता है, और क्रॉस, क्रॉस तो जानते ही हैं मतलब डेंजर, ऐसे होता है ना क्रॉस, बिल्कुल बीच में खोपड़ी बनी होती है। तो अगर ये रेड कलर, ये जनरली रेड कलर का ही होता है, ऐसे गोले में बना रहता है कि यहाँ मत जाना, तो बस इसी को समझ लो, रेड क्रॉस। तो यहाँ पर भी क्या, ये जान जाने का खतरा होता है, अगर कोई इसको पार करेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जितने मैंने बताए, इसको आप अच्छे से समझ लो दिमाग में एक बार, आप कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। अभी मेरे बताते ही आपको 4-5 तैयार हो गए होंगे, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो जिनेवा है ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में, तो मान लिया अगर जिनेवा ना पूछे, स्विट्जरलैंड पूछे, तो आपको अगर पता है कि जिनेवा कहाँ है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है? विश्व बैंक, और ये कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी वॉशिंगटन डीसी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और ये है वॉशिंगटन डीसी। अब सिंपल है, एक चीज़ समझ लो, ये तीनों चीज़ों में क्या चीज़ की बात कर रहा है? हम पैसे की बात कर रहे हैं, यानी मुद्रा की। यहाँ बात की इसने बैंक की, बैंक में भी पैसा रखते हो। यहाँ है मुद्रा कोष, मुद्रा पैसे की बात है। यहाँ है वित्त, यहाँ भी मुद्रा। तो भाई पैसे के मामले में सबका बाप कौन है? सिंपल, अमेरिका है। तो बस ऐसे ये तीनों के संस्थान कहाँ होंगे? अमेरिका में ही होंगे, वॉशिंगटन डीसी में होंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ही होंगे। बस ऐसे याद कर लो, सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगला देख लो, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, वॉशिंगटन डीसी। क्यों? क्योंकि पैसा है तभी तो विकास करोगे। जब आपके पास पैसा है, मुद्रा है, तभी तो विकास करोगे। और सबसे ज़्यादा विकास की बात कौन करता है? अमेरिका, वहीं पर सबसे ज़्यादा विकास भी है। तो बस वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दोस्तों? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, वो पड़ता है वियना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वियना में। तो ये कैसे तैयार होगा? दोस्तों सिंपल है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जिसके पास भी आज के समय में पेट्रोल है, पेट्रोल यानी कि एनर्जी, जैसे इंडिया के पास पेट्रोल नहीं है तो वही विन करेगा, वियना यानी विन करेगा। वियना से आपको क्या तैयार करना? विन करना। जिसके पास भी पेट्रोल है आज उसी की जीत है, समझ लो। दुनिया में जिस भी देश के पास ऊर्जा का संगठन है, ऊर्जा है, उसकी उसी की जीत है। तो बस पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का कहाँ है? वियना।
चलिए नेक्स्ट अगला क्या, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। अब जिसके पास परमाणु ऊर्जा उसकी भी विन है, क्यों? क्योंकि ये भी ऊर्जा का ही तो मेन चीज़ है। जैसे यहाँ पर पेट्रोलियम का था तो उसकी विन हो रही थी, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से भी बिजली बनती है, पावरफुल होता है, आदमी लड़ता है, तो यहाँ पर भी उसको विन होगी, यानी कि यहाँ पर भी जीतेगा, विन, वियना, बस ऐसे तैयार हो जाएगा। अगला लेते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, और इसका कहाँ पर है, वियना। कैसे तैयार होगा दोस्तों, जब ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, एनर्जी के साधन, तो आपका औद्योगिक विकास क्या होगा, वो खूब भरपूर होगा, यानी कि यहाँ पर भी आपके वियना यानी विन होने की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और ये कहाँ पर है, ये है नैरोबी में। जी हाँ दोस्तों तो इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब दोस्तों इसको कैसे तैयार करेंगे, सिंपल है, पर्यावरण को आपने पकड़ा दोस्तों, जब पर्यावरण खराब हो जाता है हमारा, अगर हमारा पर्यावरण खराब हो गया तो क्या होगा, सब लोग क्या हो जाएंगे, रोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रोगी बन जाएंगे। नैरोबी, नैरोबी को आपको नैरोगी समझना है, रोबी यानी रोगी, नैरोबी रोगी, ऐसे याद हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक थी, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसी ट्रिक मैं लाता रहूँगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर 1 का, समझ लो। तो इसके ऑप्शन आप लोग के सामने दिए हैं, 16 मई, 11 मई, 8 मई, 5 मई, और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए, यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी, इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।